Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you're all doing good and welcome back to the last chapter of our Sindh adventure. तो अभी तक आप पिछली एपिसोड्स में देख चुके होंगे हमारा सिंध आने का सफर, our 500 kilometers plus trail of Thar desert expedition और फेमस रईसिया 4 ट्रैक के ऊपर बॉयज का ऑल टाइम हाई ड्राइविंग प्लेयर। और ये सब कुछ करने के बाद हम पहुंचे थे जावेद भाई के डेरे पे एट देयर विलेज साबुराहू इन नवाबशाह। तो आज सुबह अच्छी खासी नींद करने के बाद बॉयज अब फ्रेश हो रहे हैं, अपनी गाड़ियों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। और क्योंकि हम जावेद भाई के डेरे पे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई शूटिंग रेंज के मामलात ना हो। जावेद भाई के बारे में मैं पहले तो आपको बताता आया हूँ, वैसे इनकी पर्सनालिटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये एक हर दिल अजीज शख्सियत है, लेकिन हंटिंग और शूटिंग की दुनिया में भी इनका एक नुमाया नाम है। तो मैं जावेद भाई और फारूक नेज़मानी साहब जो कि खुद स्टेट लेवल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर हैं, इनसे मैं सीखने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं अभी इस मामले में बिगिनर हूँ। It is not the gun, it is the man behind it. क्यों? ये जी शूट किया है, ये मेरा ग्रुप था। एक टारगेट पर लगा है, दूसरा मैक्सिमम 1 इंच दूर है। डेजर्ट एक्सपीडिशन के दौरान ना कोई नेटवर्क था, ना ही किसी किस्म का दुनिया से राब्ता। We were all focused on one thing, pure player of off-road remoteness। और वहाँ से जब दुनिया में वापस आने की ट्रांजिशन हुई और ये 4G 5G के शोशे आए हैं तो बॉयज मोबाइलों के हाथों बहकने लगे। कोई सिग्नल ढूंढ रहा है, कोई वाईफाई ढूंढ रहा है, क्या करें, रहा जो नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। सबके हाथ में फोन। अबे देखिए सर, आप तो लेजेंड है ना, आप तो सही चीज़ों की कदर जानते हैं। मोहसिन सरदार साहब बैठे हैं। नहीं सरदार साहब, आपने सुबह सारी कसर निकाल ली है। आपने बिस्तर से ही फ़ोन शुरू किया है, ऐसे करके आपने 1.5 घंटा जो करना था आपने करके बाहर निकल के आप चौड़े हो रहे हैं। आप ये प्यार में सब रात को सोए ही तब मैं अपने पूरा कोठा करके ना। और इतनी देर में पता चला कि हारिस भाई के हाइलेक्स की चाबी गुम गई है और इसका सर्च ऑपरेशन भी काफ़ी देर से जारी था। अब चाबी रिकवर करना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जो चीज ढूंढनी है उसका आता पता ही कोई नहीं। फिर अगली खबर थी FJ क्रूजर की, जिसको उमर भाई डैकार रैली सीन से तो रेस्क्यू करके ले आए। बट अभी उसके हालात देख के ये रिकमेंडेशन थी कि इसको रिकवरी के ऊपर यहाँ से बुक करवा दें इस्लामाबाद के लिए। शी विल बी होम सेफ एंड साउंड बिफोर बॉयज रीच टू इस्लामाबाद। नहीं, वो तो हर गाड़ी करती है, हर गाड़ी करती है। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वहाँ भी आज से क्या प्लान है हमारा? आज का ये प्लान है कि अभी हम बस रेडी हो गए हैं, अपनी रवायत हमने नहीं तोड़ी। जोहर की नमाज पढ़ के निकलेंगे और हम जाएंगे अब रानीकोट। लेकिन ऑब्वियसली बनता भी था यार, हम 2-3 दिन से टॉप RPM पे गाड़ियाँ भी भगा रहे थे, खुद भी हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो बस अब हम ये करते हैं कि यहाँ से निकलेंगे रानीकोट के लिए। 2 घंटे का सफ़र है, हम अगर 3 घंटे में भी कर लें कोई मसला नहीं है। हम इंशाल्लाह शाम तक वहाँ पे इंजॉय करके देन वी विल गो टूवर्ड्स मोरो विच इज़ इन नौशेरो फरोज़। तो यहाँ पे हमें होस्ट किया था जावेद भाई ने, डेजर्ट में हमें होस्ट किया था अली नवाज शाह साहब ने, नौशेरो फरोज़ में हमें होस्ट कर रहे हैं आफ्ताब भाई, और जो हिंगोरजा में हम गए थे वो साईं काजिम अली शाह के पास गए थे। तो इन 4 दोस्तों ने सिंध में जो है ना वो हमारा 4x4 बनाया। 4x4 बनाया, नो डाउट। इन्होंने जो सिस्टम किए हुए ना वो देख के लग रहा है कि वाकई हर चीज़ वेल कोऑर्डिनेटेड थी। जैसे हम मछली वाली जगह पे पहुंचे हैं, सब कुछ तैयार था, पहले हम लेट थे, मछली तैयार थी। डेजर्ट में शावर लेते रहे और हमने देखा है उधर पानी कैसे पहुंचाया जा रहा है। यार ऊंट पे आ रहा है पानी, यार ऊंट पे कितना पानी इस्तेमाल किया और पानी ऊंटों पे आ रहा था। तो ये सब जो क्रिस्प लोग देख रहे हैं ये तो वो है ना जो हम इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन एक पूरी सप्लाई लाइन और एक सप्लाई चेन की एफर्ट लगी हुई जहाँ भी है। पहुँचे, हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पे सब कुछ निजाम तैयार होता है। यार एडिट करके ना कम कर देना, रोटी कम खा रहे हैं। Then again, the breakfast original and organic like every day। लेकिन मजे की बात ये होती थी कि हर रोज नाश्ते का भी मेन्यू डिफरेंट था। ग्रीन एग आ गया, ये जनाब मटन का ब्रेन आ गया, और ये जनाब फ्राइज आ गए, बड़े बेहतरीन किस्म का यहाँ पे नाश्ता आ गया। तो नाश्ते के बाद बॉयज स्टार्टेड टू पैक अप द कार्स बिकॉज वी वांट रिटर्न टू द सेम प्लेस। आज रात का स्टे हमारा नौशेरो फरोज में होने वाला है आफ्ताब भाई की तरफ, और उससे पहले रास्ते में हमने विजिट करना है रानीकोट फोर्ट। फिर निकलने से पहले मेहमान नवाजी की भरपूर रवायात के तहत जावेद भाई और उनके बड़े भाई मंजूर साहब ने तमाम दोस्तों से फर्दन हाल अहवाल किया और उन्हें चादर का तोहफा भी पेश किया। ये हमारे हैं केबी साहब, ये वाह भाई हैं। और इनकी पूरी फैमिली ने हमारे ऊपर कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए
अब ये वाहिद बंदा ये बच्चा ये भी अभी जाने वाला है। ये भी हमारे बड़े बूढ़े सारे चले गए, सिर्फ एक ये पीस बचा, इसकी पारत हो आपको। नहीं इंशाल्लाह जावेद साहब के साथ आएंगे आपके पास भाई। इंशाल्लाह अभी भी कोई इरादा नहीं है। अभी मीनवाइल सारे बॉयज़ रेडी हो गए हैं, गाड़ियों में पैक होके बाहर निकल के रिफ्यूलिंग करेंगे। फ्यूल स्टेशन के ऊपर सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैं जावेद भाई और मोइस के साथ जा रहा हूँ। पास में जावेद भाई का दूसरा डेरा है जहाँ पे उनका ट्रॉफ़ी रूम भी बना हुआ है, तो ज़रा हंटिंग के हवाले से उतनी देर चीज़ें वगैरह डिस्कस कर लेंगे। तो ये तो लग रहा है हम अजमान आए हैं या शारजा आए हैं। वो जगह देखिए बाहर सारी कितनी खूबसूरत लग रही है, बीच में ये सेम अरेबिक टच है। माशाल्लाह जावेद भाई का ये बंगला इंतहाई खूबसूरत था। अल्लाह ताला इनके नसीब करे और इस जगह को आबाद करे। बट द चेरी ऑन टॉप वाज कि इट वाज सराउंडेड बाय लश ग्रीन एग्रीकल्चर लैंड्स चारों तरफ। और मेरे पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ी लग्जरी जिंदगी की यही है, नथिंग इररिलेवेंट। तो फिर हमने उनकी ट्रॉफीज देखना शुरू की, लेकिन जावेद भाई की तमाम तर ट्रॉफीज एक ही जगह कलेक्टेड या डिस्प्लेड नहीं है। तो ट्रॉफीज एक तरफ, लेकिन जावेद भाई के जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो वखान कॉरिडोर से लेके कोस्टल बेल्ट तक का है। तो आप अंदाज़ा बखूबी कर सकते हैं कि हमारी कन्वर्सेशंस कितनी इंटरेस्टिंग होंगी। और अगर किसी को हंटिंग के बारे में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें रिजर्वेशंस होती हैं, तो मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा कि कभी मौका दस्तूर हुआ बात करने का तो डिटेल पे इस पे वजाहत भी करूंगा। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ऑस्ट्रेलिया में इस मौजू पे कई दफ़ा बहस मुबाहिसे आर्ग्यूमेंट डिबेट्स जीत चुका हूँ दलील के साथ, जिसका एक बड़ा ज़बरदस्त बयान पिछले साल के कुमराट व्लॉग में था। क्योंकि मेरे नज़दीक ये मर्दों वाले शौक नहीं, बल्कि ये तो मर्द पे लाजिम और मलजूम है। मर्द के लिए जीप, पहाड़, घोड़ा और राइफल इतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़िंदगी के लिए ज़मीन, हवा, पानी और आग। और ये मेरा ख़वातीन को कई दफ़ा फ़लसफ़ाना मशवरा रहा है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट जेंटलमैन, probably you will not find him sharing gossips and cracking jokes on cafe tables in Gulberg or Defence, but most likely you'll find a decent guy somewhere in code of nature challenging life. लिहाजा कह सकते हैं कि जीप, पहाड़, घोड़ा और राइफल से गुजर के जो पर्सनैलिटीज निकलती हैं, we call them horror gentlemen. और आज के दौर में इन बातों का और ख्यालात का इजहार करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बच्चे आ रहे हैं वो हैं जेनजी, गाड़ियाँ आ रही हैं, ईवी प्रोग्राम आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। तो चलो बात निकल गई थी ज़रा लंबी। And getting back to the situation, what if you don't know that Pakistan has its own Great Wall? Yes, a proper Great Wall hidden in the remote terrains of Sindh. This is a Ranikot Fort and it's massive. About 90 kilometers north of Hyderabad, it's one of the largest forts in the world. बल्कि some say कि definitely it is the largest क्योंकि इसकी walls stretch over 32 kilometers around the hills. किसी को नहीं पता ये कब बनाया गया था, इसकी इब्तिदा बुनियाद कब, किसने, क्यों रखी। It's a book without an author. कुछ लोग कहते हैं कि ससानियन ने बनाया, कुछ कहते हैं 17वीं सदी में बना, कुछ कहते हैं पता ही नहीं कब बना। सो द क्यूरियस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्लेस और यहाँ खड़े होना, इट एक्चुअली फील्स लाइक स्टेपिंग इनटू अनदर एरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्ट की बाउंड्री का एरिया इज अराउंड 32 किलोमीटर्स। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चीजें बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और कुछ के अब सिर्फ आसार बाकी हैं। इस बाउंड्री के अंदर अब कोई बहुत बड़े फोर्ट्स नहीं वाक़या, बट यूल फाइंड द रिमेन्स ऑफ अ स्मॉल टाउन, मॉस्क्स एंड पैलेसेस। एक अनरियल सा साइलेंस है विद जस्ट विंड, स्टोन एंड हिस्ट्री। When you climb on these walls, फिर आपको आइडिया होगा कि why do they call it the Great Wall of Sindh? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही अंदाज़ा होता है जैसे it's perfectly designed to stop an entire army, look over huge valleys and area of mountains. By the way, if you know any interesting facts or information about the place, do not hesitate to share in comment section below. हमारा ओरिजिनल प्लान तो डेजर्ट एक्सपीडिशन का था, लेकिन उसके बाद भी हमने 1-2 दिन आइटनरी में सिंध एक्सप्लोर करने के लिए ऐड किए थे, बिकॉज आई न्यू कि बॉयज़ को पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी भी चाहिए होगी, और आफ्टर पार्टी सिर्फ इन्हें रिलैक्स कराना है और हल्की फुल्की साइट सीइंग कराएंगे, क्योंकि सिंध आए और सिंध के तमाम रंगों की झलकियाँ भी नहीं देखी तो फिर क्यों ही आए। इस प्लानिंग पे उस्मान भाई मुझे कोई खुशी से वड्डा कप देना चाहते थे शायद, लेकिन क्योंकि अभी था नहीं, इस करके फिर कंधों पे उठा लिया।
दुनिया में अगर 4x4 पे किताब लिखी जाती ना तो ये गाड़ी उसके कवर पेज पे होती। तो अभी तक ये सारा रानीकोट फोर्ट का एरिया चल रहा है। ऊपर भी वॉल्स जो है उनकी लेआउट नज़र आ रहा है। यहीं से कीर्थर नेशनल पार्क नज़र आ जाता है। सो ये सारे कलर्स, ये पहाड़, टेरेन जो हमें नज़र आ रही है, ये कीर्थर नेशनल पार्क की बिगिनिंग है और फिर ये आगे यहाँ से बलूचिस्तान तक चलती है, एक बड़े एरिया के ऊपर स्प्रेड है। अगर कीर्थर नेशनल पार्क को यहाँ से क्रॉस कर लिया जाए तो हम दूसरी तरफ बलूचिस्तान निकलेंगे। लेकिन इसके अंदर पानी के चश्मे भी हैं, पत्थर जो है वो इतने यूनिक कलर्स के हैं कि हम हमेशा सारा साल नॉर्थ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, आज तक हमने ऐसे कलर्स के पत्थर और ये फॉर्मेशंस नहीं देखी। और जो कई हज़ार साल पुरानी अल्लाह ताला की तख्लीक है कि इन पहाड़ों की किस तरह से कटिंग हुई हुई है, लाइंस बनी हुई हैं। पानी के फ़्लो ने इन पहाड़ों को तराशा होगा, तो खुदा की खुदाई को सलाम है, अल्लाह ही अल्लाह। हमारा प्लान तो बस फोर्ट विजिट करके वापस चले जाने का था, बट अच्छा हुआ कि हमने इस कैंप वर्दी लोकेशन पे सनसेट भी देख लिया और हम लोग यहाँ पर मोइज़ के कहने के ऊपर आए थे। और मोइज़ वाकई, मैं तुमने कहा ना पानी पे जा रहे हैं, मैंने कहा चलो बस पानी होगा यार। ये तो वो हम टर्की में देखते हैं, वो पामुक काले, और चाइना के अंदर बड़े बड़े स्प्रिंग्स हैं। अल्लाह ने हमें एक ही जगह के ऊपर कंपाइल करके इतने रंग दिखा दिए। इस अब ये जगह एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हो? ये है परियों का थल। परियों का थल? परियां किधर है? परियां तो वो मुझे पता नहीं है, ये यहाँ के लोकल यहाँ अच्छा। बताते हैं कि पहले यहाँ पर परियां उतरती थी। हाँ। और इससे भी फोर्ट की भी पूरी हिस्ट्री पता नहीं है कि कौन इसका मतलब यहाँ पर। अब फोर्ट की वॉल सामने नजर आ रही है, हम अभी फोर्ट की वॉल के अंदर ही हैं। हम इसकी टेरिटरी पूरी ये मार्क हुई है। यप। जैसे इस जमाने में बंदे फेंस देते हैं, हाँ। ये उस हिसाब से बने हुए, इनके मोर्चे बने हुए हैं। कोई भी अगर यहाँ पर अंदर आएगा तो मतलब वॉच आउट होता हुआ आएगा। और ये पानी समर्स में इसका फ्लो इतना ही होता है या ज़्यादा होता है? नहीं, समर्स में बारिशें पड़ती है तो उसका फ्लो ज़्यादा हो जाता है। तो अभी यानी कि कम है? ये अभी कम है। और इसमें जो मछलियाँ हैं वो डेड स्किन खाती हैं आपकी। अच्छा जी। मैनी पैडी फ्री हो जाएगी। फ्री जगह तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस यही था कि यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम था। पानी वाली जगह एंड देन हाइक करके मैं ऊपर टॉप पे भी गया, वहाँ से भी सनसेट के लास्ट व्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे थे। फ़िलहाल अब क्योंकि आफ्ताब भाई ने नौशेरो फ़रोज़ में अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ पे रात को सब गाड़ियों में इक्विपमेंट तो पड़ा हुआ है और सप्लाइज भी हैं, तो यहाँ पे रात कैंप कर सकते थे। सनराइज़ कुड हैव बीन ब्यूटीफुल, बट हमें नौशेरो फ़रोज़ पहुँचने और कल हमारे ट्रिप का जो है वो लास्ट डे है। और अभी तक ये है कि मैंने जितने हमारे साथ ट्रिप पे सारे दोस्तों को बुलाया था
बुलाते हुए कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैंने तो सिंध पहले जितना सा देखा मैं खुद सरप्राइज़ होता था और मैं ये सोचता था कि ये सिंध का स्पॉन्टेनियस सरप्राइज़, ये इनके एक्सप्रेशंस इस तरह से इनको फील हो। तो अभी तक ये सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और इन्जॉय भी कर रहे हैं। अब आखिरी चीज़ मोरो गेम रिजर्व और ये न्यू जतोई वाला जो एरिया ये मुझे भी बहुत पसंद है। रिवर बेड के साथ ग्रीनरी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे लांदी में और गेम रिजर्व में जो हट्स बने हुए हैं, रात को उधर बॉनफायर जला के बैठने का बड़ा मज़ा आता है। छोटी छोटी पानी के चैनल्स हैं जैसे यहाँ पे थे, वो जगह पहले मैंने खामोशी में इंजॉय की हुई है। अब ज़रा ग्रुप के साथ, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला है तो ये वाला फ्लेवर भी हो जाएगा। और 40 मैंने बड़े सही टाइम के ऊपर ड्राइव करना शुरू की है, जो जहाँ रॉकी ट्रैक आ जाता है और ऑफ रोड जो है वो इस तरह का आएगा, स्पीड नहीं टॉर्क चाहिए, वहाँ पे तो ये गाड़ी जो है वो टेरेन की किंग आ जाती है। और मैं कैंपर चला चला के जितना मुझे इसका अब मज़ा आने लग गया है। उमर भाई ने जो 40 से मैं कहता हूँ कि यूटिलिटी निकाली है, जो इसकी परफॉर्मेंस डेजर्ट में निकाली है, इतने बड़े बड़े ड्यून्स जो हम 120-130 पे क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने इस गाड़ी पे क्रॉस किए हैं। और जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के गियर को जिस तरह से ड्राइव में यूटिलाइज़ किया है, बहुत अच्छी 40 की परफॉर्मेंस रही है। बाहर से देख देख के मुझे बड़ी फोटोजेनिक भी लग रही थी। आई होप के विजुअल्स भी अच्छे आए। So it took us nearly 2 hours to drive रानीकोट किले से लेकर नौशेरो फरोज में आफ्ताब भाई के गांव न्यू जतोई। और मज़े की बात ये थी कि यहाँ पहुँचते ही हमारा जो डिनर का प्लान और गैदरिंग थी, इट वॉज अगेन अ प्योर आउटबैक फन। तो यू इमेजिन जनवरी की ज़बरदस्त ठंड है, हल्की हल्की फॉग और रात के पहर ऑन अ पिच डार्क स्ट्रेच ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, 20+ SUVs की लाइट्स ऑफ रोड ट्रैक से एक पॉइंट को अप्रोच करती हैं जहां ये वाला बॉनफायर का घेरा पहले से तैयार है। खाने की प्रिपरेशंस भी जारी हैं और दूर दूर तक खामोशी, सन्नाटा एंड नो साइन ऑफ एनी मूवमेंट। तो ट्रिप तो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल ही रहा था, बट दिस एक्टिविटी लेट अलोन इज ऑलवेज एन एडवेंचरर्स ट्रीट, क्योंकि हम दोस्तों की गैदरिंग में बैठ के हमने गपशप तो करनी होती है, लेकिन मज़ा आता है जब माहौल खुला डुल्ला हो और लग्जरी हो, क्योंकि लग्जरी हमारी नेचर की है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल लांदी इन लोकल लैंग्वेज। इट्स अ मेकशिफ्ट किस्म का हट होता है जिसके पिलर स्ट्रॉन्ग होते हैं और बाकी जो है ना वो वुड, बैम्बो और ये बुश से इसको कवर करके एक मिडल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के सेंटर में बना देते हैं। सर्दियों में बैठने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अगर पिछले वीडियोस आपने सिंध के ट्रैवल के देखे होंगे तो यहाँ पे 3 बंदे बड़ी गहरी बातें कर रहे थे, और उमर भाई, मैं और आफ्ताब भाई तो हम आग जला के डेली यहाँ पे शाम को आया करते थे। और फिर यहाँ पर ही हमें ज्वाइन किया मीर गुलाम शबीर तालपुर साहब ऑफ खैरपुर ने। तो मीर साहब इज़ अ वेरी काइंड एंड डियर नेम ऑफ आवर सिंध फ्रेंड्स ग्रुप। अनफॉर्चुनेटली वो किसी मसरूफियत की वजह से हमें डेजर्ट एक्सपीडिशन पर ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन जब डेजर्ट एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन का नाम आता है तो मीर साहब एक नुमाया शख्सियत है। हम खुद उनसे सीखते हैं। पिछले सिंध के ट्रिप में आपने खैरपुर में हमारी कुछ एपिसोड्स इनके पास देखी होंगी, और इस एक्सपीडिशन की प्लानिंग में भी मीर साहब की कंट्रीब्यूशन थी। شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی شیرین زبان ابرو کمان غنچه دهان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی در محفل دل سوختگان ماه تابان خوش آمدی. अली भाई कैसा लग रहा है? आपका नाम अली है ना? गन्ना खा के कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा, बहुत मजे के गन्ने सॉफ्ट है, और ये बस चीज छिलके ये बड़ा सॉफ्ट है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है ये। तो जी फिर अगली सुबह परफेक्ट देसी वाइब के साथ किक स्टार्ट होता है हमारे ट्रिप का आखिरी दिन।
नाश्ते में सारी आइटम्स प्रॉपर ऑथेंटिक जो है ना विलेज वाइब वाली ऑर्गेनिक थी, लेकिन सबसे टॉप फेवरेट रेटेड ये गुड़ वाला पराठा रहा। ये सबके लिए एक यूनिक चीज़ थी और ये स्पेशल यहाँ के लोग इसे सेलिब्रेट करके बनाते हैं। गुड़ वाला पराठा इज़ लाइक जैसे फ्रेंच टोस्ट एक बड़ा अच्छा एडिशन आता है ना ब्रेकफास्ट के अंदर, तो 100% ऑर्गेनिक और ऊपर से बटर के साथ है। तो जिसने भी टेस्ट किया ये अभी तक सबसे फेवरेट लगा। तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मोरो गेम रिजर्व की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ इन न्यू जतोई, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेसेस टू बी। वेरी सीनिक, वाइल्ड लाइफ का एक अच्छा इकोसिस्टम है और ग्रीन है, फॉरेस्ट है, साथ रिवर है। अभी डे टाइम जो है हम लोग वहाँ जाके यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ शाम की चाय वाय का भी उधर इंतज़ाम करेंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत रिवर बेड पे ऑफ रोडिंग का जो कोटा रह गया अगर वो भी पूरा कर लें, उसके बाद एट द सेम प्लेस वी विल बी बैक बाय नाइट। और आज कोशिश करनी है कि सबको जल्दी सुलाएं ताकि सुबह जल्दी उठाएं। एंड 11 बजे हमारा कट आउट टाइम है टू रीच सखर मोटरवे। आहो जी, उन वापस भी मुड़िए, वाह दिन हो गए ने। बट आई मस्ट शेयर अ कंक्लूसिव विजन ऑफ दिस ट्रिप। जनरली हम काफी ट्रिप्स में कहते हैं कि बड़ा हैपनिंग था, देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट। पर्टिकुलरली ऑन दिस ट्रिप ये गैदरिंग, ये माहौल, ये इवेंट सब कुछ हट के था। वी वर मोर देन 50 गाइज, वी स्पेंट 8 डेज। सब ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा सफर किया। ये ठीक ठाक ग्रेड का एक्सपीडिशन था, बट द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट वाज कि किसी एक टाइम पे भी कहीं साइलेंस नहीं था, किसी का मुंह नहीं बना था। हर वक्त गपशप, हल्ला गुल्ला, एनर्जी, चार्ज, स्पिरिट और डीजल इंजन की आवाजें, क्योंकि बाकियों की तो होती नहीं है। हम सारी रात ब्रदरली बॉन्ड ऑफ जीपहुड सेलिब्रेट करते और सुबह उठकर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते। धूप, मिट्टी, प्लेयर, नजारे, रिकवरी से लेके हाई स्पीड रन्स तक सब कुछ हैंड बाय हैंड ऑल टुगेदर। ये ट्रिप कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता तो नहीं चला। रफ्तार ऐसी थी जैसे कोई ख्वाब गुजरा हो, लेकिन डिटेल इतनी थी कि शायद हम सब ने इतना फन अपने किसी और ओवरलैंड चैप्टर में ना किया हो। सो इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट और इसका एक पॉजिटिव नतीजा था। और मेरा हमारी 4x4 और ओवरलैंडिंग कम्युनिटी को एक मैसेज है कि हमें हमारे झंडे पाकिस्तान में जगह जगह गाड़ने चाहिए, क्योंकि यूजुअली हम सब का ज्यादा रुझान सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ होता है। इसके अलावा सब अपने अपने इलाकों तक ही लिमिटेड रहते हैं। वी डू नॉट गो क्रॉस कंट्री। लेकिन अब जब हम इत्तेफाक से पाकिस्तानी हैं ही, तो ये पूरा मुल्क देख लेना और इसकी ऑल सीजन ऑल टेरेन्स एंजॉय कर लेना आई थिंक इज अ वाइज आइडिया। और इस तरह के इवेंट्स और गैदरिंग्स इस प्रोसेस में एक फैसिलिटेशन है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मुल्क के बेशतर इलाकों के हालात हर आते वक्त में मुश्किल से मुश्किल ही होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने आपको सिंध का एक वो चेहरा दिखाया जो शायद आप नहीं जानते थे, ऐसे बहुत से और चैप्टर्स और पॉसिबिलिटीज हैं। सो लेट्स जस्ट सम इट अप। जब जहां जो मयसर हो, लेट्स ज्वाइन हैंड्स एंड पुट आवर एफर्ट्स टू ग्रो आवर कम्युनिटीज पैशन एंड इंटरेस्ट्स। हम थोड़ी मेहनत करके अपने लिए वैसा पाकिस्तान ढूंढ सकते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, ना कि ऐसा जैसे हमारे रवायती सोशल मीडिया और मॉर्निंग शोज में बताया जाता है, स्टूपिड, डम्ब एंड गुड फॉर नथिंग। अब ये हम मोरो गेम रिजर्व की तरफ काफ़ी देर से तो चले हुए थे, एग्रीकल्चर लैंड थी पीछे, और अब हम आगे हैं जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ये एक जंगल है और इसके बीच में डिफरेंट स्पॉट्स बने हुए हैं। आकिब जतोई साहब का ये एरिया एंड दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेसेस। यहाँ पे जब लास्ट टाइम भी हम आए थे तो मैंने शायद सबसे ज़्यादा टाइम इधर ही गुजारा था। और वाइल्ड लाइफ तो एक है ही है इसकी अट्रैक्शन, लेकिन ये टरेन वैसे यहाँ का सारा जो सनसेट, सनराइज़ और कैंप के लिए बैठना, यहाँ पे टाइम गुजारना बड़ी एक सेलिब्रेशन की जगह। ऑफ रोड इसके लिए तो वैसे ही इट्स ब्लेसिंग। हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इधर बारिश हो रही थी, तो ना कीचड़ था, सारा ट्रैक पे मड था। तो मैं उनकी जो हंटिंग वाली गाड़ियाँ जो जिनकी वो रूफ्स उन्होंने उतारी हुई हैं और ओपन टॉप निसान सफारी मैनुअल चला रहे थे, और लॉन्ग व्हील बेस के अंदर ओपन टॉप गाड़ी चलाने का जंगल में, फिर बारिश रात को, बड़ा अच्छा सीन बना हुआ था। अभी हमने जंगल के ना सेंटर के अंदर एक कैंप है, वहाँ पे रुकेंगे, उधर ही चाय शाय बनाते हैं। और ड्रोन के शॉट्स में आइडिया होगा कि ये कितना डेंस है। तो इसके अंदर हॉक डियर्स हैं, इसके अंदर वाइल्ड बोर है, इसके अंदर बर्ड्स की काफ़ी वैरायटी है। और आकिब साहब जो हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ के लिए। इस जगह को प्रिजर्व करना बहुत बड़ी एक एप्रिसिएशन वाली बात है। ट्रू। ये वो पॉइंट है जो पिछले इस टूर पे ना वाइल्ड लाइफ रिजर्व में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो हम एक दफ़ा 2 दफ़ा यहाँ पे लास्ट नाइट भी हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहे,
इस पानी से ना वो मिस्ट उठ रही थी, बर्गर्स बनाए हमने कैंपर के साथ, 40 खड़ी थी। अब उस टाइम पे भी मैंने आकिब साहब से कहा था कि इस पूरे रिजर्व में हमें तो सबसे खूबसूरत जगह यही लगी है। तो लांडियाँ ऐसी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। एडिशन ये हुई है कि एट द सेम स्पॉट एक और लांडी जो है ना वो तैयार हो गई है। सो एट दिस पॉइंट आई थॉट कि माइक ऑन है, मैं बोलता चला गया, बट ड्यू टू सम एरर इट डिडंट पिक द साउंड एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इस एरिया का, इस पॉइंट का माहौल, जो आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाइए। सो आफ्टर अ सीनिक टी ब्रेक हम लोगों ने फिर से दरिया का रुख किया जाती बारों के 4L और 4H लगा लेने के लिए। आफ्टर दिस हमने एक सेलिब्रेटेड नोट के ऊपर आज रात इस ट्रिप को एंड करके सुबह वापसी करनी है एंड वी विल बी हेडिंग टू आवर होम्स विद अ लॉट ऑफ मेमोरीज एंड सैंड। जैसे वो कहते हैं ना अबाउट द सैंड, वंस इट गोज इन द ट्रैवलर्स बूट नेवर कम्स आउट, वैसा ही मैं कहता हूँ अबाउट सैंड एंड मड, वंस इट गोज ऑन अ ट्रैवलर्स ट्रक इट नेवर कम्स ऑफ।